नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी अरहुल हिंदी पाठमाला के पाठ नंबर 12 बेटियां नामक पाठ का ये वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें यह बताया गया है कि बेटी और बेटे दोनों समान होते हैं। इसमें किसी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लेकर के कवित्री वंदना चड्ढा ने ये कविताएं लिखी हैं, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है बेटी और बेटे को समान समझिए और दोनों को समान अधिकार दीजिए। बेटी बेटों से कम नहीं होती। इसके उन्होंने तमाम उदाहरण बताया। बछेंद्री पाल का बताया, श्रीमती एनी बेसेंट का उदाहरण बताया, निर्मला सीतारमन, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी आदि ऐसी बेटियों का उन्होंने उदाहरण दे करके बताया कि बेटी बेटों से कम नहीं होती, इन्हें भी समाज में पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवित्री वंदना चड्ढा ने यह बताने की कोशिश किया है बेटी और बेटों को समान अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें समान अधिकार अगर दिया जाएगा तो बेटों से या पुरुषों से कहीं आगे जा सकती हैं। इसको लेकर के ये कविता उन्होंने लिखी है और इसमें विशेष संदेश समाज के लोगों को दिया गया है, जिसमें समाज के लोग बेटी और बेटों में भेद रखते हैं। सरकार ने इसलिए नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस नारे को ध्यान में रखते हुए इनकी तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत है, आवश्यकता है। इस कविता के माध्यम से कवित्री वंदना चड्ढा ने बेटी के समस्त गुणों का उल्लेख किया है कि वे किस प्रकार से अपने माता पिता की मर्यादा का पालन करती हैं, विवाह के बाद अपने पति अपने सास ससुर वहां जा कर के कैसे दो घरों की इज्जत लाज को बचा करके कैसे तमाम प्रकार के कष्टों को सह करके और फिर भी वे घर और परिवार को चलाती हैं। इनसे संबंधित सारी बातों को इस कविता में कवित्री ने लिखा है। तो इस कविता को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ के बाद इसको लय के साथ किस प्रकार से गेय है गाया जाएगा उसको हम लोग देखेंगे। फिर एक एक लाइन के एक एक शब्दों के अर्थों को हम लोग समझेंगे। तो देखिए शब्दार्थ है आपका तहजीब। तहजीब मीन्स होता है शिष्टाचार। तहजीब तहजीब जो है आपका उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिष्टाचार। तहजीब माने शिष्टाचार, माइनस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। सृष्टि माने संसार। सृष्टि माने संसार। अंतरिक्ष पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर का भाग अंतरिक्ष कहलाता है। अंतरिक्ष माने पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर का भाग अंतरिक्ष कहलाता है। समन्वय माने होता है संयोग। समन्वय शब्द का अर्थ है संयोग। गुरूर माने होता है गर्व। गुरूर माने गर्व। आत्मसम्मान अपनी प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से आपके ये शब्दार्थ रहे। शब्दार्थ के बाद आपके ये जो पाठ है बेटी नामक, इसमें दिया गया है प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि आज करा है प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि आज के इस शिक्षित समाज में बेटा बेटी नर नारी सब एक समान है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि आज के इस शिक्षित समाज में बेटा बेटी नर नारी सब क्या हैं, समान हैं। तो आइए हम लोग अब इस पाठ को किस प्रकार से कविता को गेय के माध्यम से कैसे गा करके पढ़ते हैं उसको देखेंगे, फिर एक एक लाइन के अर्थ को समझेंगे। तो देखिए करा है धैर्य और तहजीब की मिसाल हैं बेटियां। धैर्य और तहजीब की
मिसाल हैं बेटियां। माता पिता का सम्मान करने वाली हैं बेटियां। धैर्य और तहजीब की मिसाल हैं बेटियां। माता पिता का सम्मान करने वाली हैं बेटियां। सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा हैं बेटियां। सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा हैं बेटियां। दो घरों की लाज हैं ये बेटियां। दो घरों की लाज हैं ये बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। धैर्य और तहजीब की मिसाल हैं बेटियां। स्वतंत्रता की आग में झुलसी हैं बेटियां। अंतरिक्ष से टूट कर बिखरी हैं बेटियां। स्वतंत्रता की आग में झुलसी हैं बेटियां। अंतरिक्ष से टूट कर बिखरी हैं बेटियां। एवरेस्ट के शिखर पर भी पहुंची हैं बेटियां। ओलंपिक में पदक पाने वाली भी बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। होती हैं गुरूर परिवार के ये बेटियां। होती हैं गुरूर परिवार का ये बेटियां। है गर्व और सम्मान पिता का ये बेटियां। सृष्टि को चलाने वाली भी बेटियां। ममता और प्रेम का समन्वय बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं बेटियां। आत्मसम्मान भी बनाए रखती हैं बेटियां। स्वयं भूखी रहकर सबकी भूख मिटाती हैं बेटियां। नौकरी और घर भी साथ साथ चलाती हैं बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। इस प्रकार से कविता को हम लोग गा करके भी पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक एक शब्दों का अर्थ। इन शब्दों के अर्थ के माध्यम से कवित्री ने हमें क्या संदेश देने की कोशिश किया है, तो उसको हम लोग देखेंगे। पहला है धैर्य और तहजीब की मिसाल हैं बेटियां। तहजीब माने मैंने बताया था शिष्टाचार। तहजीब माने शिष्टाचार, आचरण जिसमें आ जाता है शिष्टाचार। धैर्य और तहजीब की मिसाल हैं बेटियां। मिसाल माने होता है प्रकाश, मिसाल माने उदाहरण भी होता है। मिसाल माने उदाहरण और मसाल माने प्रकाश होता है, मिसाल माने उदाहरण होता है, ध्यान में रखने। धैर्य और तहजीब की मिसाल है बेटियां। मिसाल मीन्स उदाहरण। बेटियों के अंदर धैर्य होता है, धैर्य को धारण करती हैं। किसी चीज को जल्द ही वे कहने नहीं लगती, उसको धारण करती हैं। और तहजीब माने उनके अंदर शिष्टाचार के गुण होते हैं। ये दोनों गुणों से युक्त होती हैं बेटियां। वे दोनों गुणों का क्या है, उदाहरण है बेटियां। माता पिता का सम्मान करने वाली हैं बेटियां। इतना ही नहीं, माता और पिता दोनों का वे सम्मान करने वाली होती हैं। सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा है। सहनशीलता, इनके अंदर सहने की अत्यधिक शक्ति होती है
और इतना नहीं, इनके अंदर त्याग की भी भावना होती है। त्याग की प्रतिमा है, त्याग की फोटो है, त्याग की मूर्तियां हैं। ये कौन? बेटियां। बेटियों के अंदर सहने की शक्ति और त्याग की शक्ति अत्यधिक है। इसके ये प्रतिमा है, ये इसकी फोटो है, ये इसका उदाहरण है। दो घरों की लाज हैं ये बेटियां, दो घरों की लाज हैं बेटियां। जब तक ये अपने माता पिता के साथ रहती हैं तब तक ये अपने माता पिता के, अपने परिवार की लाज को बचा के रखती हैं। इनका विवाह हो जाने के बाद जब ये अपने ससुराल जाती हैं तो वहां पर भी अपने सास ससुर और अपने पति के साथ रह करके उस परिवार की लाज की रक्षा करती हैं। इसलिए कहा कवित्री ने, बेटियां दो घरों की लाज को बचा लेती हैं। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। तो आइए इस पंक्ति का अर्थ फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। धैर्य और तहजीब की मिसाल है बेटियां। धैर्य माने शांति के साथ किसी चीज को धारण करना। तहजीब माने होता शिष्टाचार का मिसाल है। मिसाल माने उदाहरण है। धैर्य और शिष्टाचार का उदाहरण है कौन? बेटियां। माता पिता का सम्मान करने वाली हैं बेटियां। बेटियां माता पिता का भी सम्मान करती हैं। सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा है बेटियां। सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा है बेटियां। बेटियों के अंदर सहने की शक्ति अत्यधिक होती है और त्याग की भावना भी इनके अंदर होती है। इसलिए इन्हें सहनशीलता और त्याग की प्रतिमा माने मूर्ति कहा गया, फोटो कहा गया है। दो घरों की लाज है बेटियां। दो घरों की लाज इस तरीके से है, जब तक इनका विवाह नहीं हुआ होता अपने माता पिता और अपने परिवार की लाज और मर्यादा को वो बचा करके रखती हैं और विवाह होने के बाद अपने ससुराल में जा करके वहां के उनके परिवार की मर्यादा को बढ़ाती हैं, बचाती हैं। इस प्रकार से बेटियां दो घरों की लाज कही जाती हैं। इसलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। आगे देखिए, गरा स्वतंत्रता की आग में झुलसी हैं बेटियां, अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी हैं बेटियां, एवरेस्ट के शिखर पर भी पहुंची हैं बेटियां, ओलंपिक में पदक पाने वाली भी बेटियां। इसलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। स्वतंत्रता की आग में भी झुलसी हैं बेटियां। रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, ऐसी बेटियों ने स्वतंत्रता के समय अपने आप को बलिदान कर दिया है और अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी हैं बेटियां। कल्पना चावला जैसी बेटियों ने अंतरिक्ष से टूट करके क्या हो गई? बिखर गई, अंतरिक्ष में गई। जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचने में कुछ समय बाकी रहे, उनका जहाज जो है ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें उन 7 नवंबर के साथ उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कवित्री ने लिखा, अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी हैं बेटियां। ये बेटियां अंतरिक्ष में जा करके वहां से लौटते समय क्या हो गई? टूटकर बिखर गई हैं। एवरेस्ट के शिखर पर भी पहुंची हैं बेटियां। बछेंद्री पाल जैसी बेटियां एवरेस्ट के शिखर पर भी पहुंच चुकी हैं। ओलंपिक में पदक पाने वाली भी बेटियां, ओलंपिक के खेलों में पदक पाने वाली बेटियां जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मनिका बत्रा, साइना मिर्जा, ऐसी बेटियों ने ओलंपिक खेलों में पदक भी हासिल कर लिया है। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। इन पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। करा है कि स्वतंत्रता की आग में झुलसी हैं बेटियां। स्वतंत्रता की आग में झुलसी हैं बेटियां। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में बेटियों ने भी अपने आप को उस आग में झोंक दिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, ऐसी तमाम बेटियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों को भी दे दिया। अंतरिक्ष से टूटकर बिखरी हैं बेटियां। बेटियां अंतरिक्ष में जा चुकी हैं और अंतरिक्ष से आते समय वे नष्ट हो गई हैं। कल्पना चावला जैसी बेटियों ने अंतरिक्ष से आते समय अपने आप को खो दिया है। एवरेस्ट के शिखर पर भी पहुंची हैं बेटियां। एवरेस्ट के शिखर पर भी
बेटियों ने पहुंच गया है, बछेंद्री पाल जैसी बेटियों ने एवरेस्ट के शिखर पर भी अपना वर्चस्व जमाया है, अपना झंडा गाड़ा है। ओलंपिक में पदक पाने वाली भी बेटियां, ओलंपिक के खेलों में भी पदक प्राप्त करने वाली हमारे देश की बेटियां हैं, जैसे पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, मनिका बत्रा। ऐसी बेटियों ने ओलंपिक खेलों में पदक को प्राप्त किया है। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। इसीलिए कवित्री वंदना चड्ढा ने यह कहने की कोशिश किया है कि ये सब को देखकर बेटियों को बचाना चाहिए और बेटियों को पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है, होती है गुरूर परिवार का ये बेटियां, है गौरव और सम्मान पिता का ये बेटियां। बेटियां परिवार का गुरूर होती हैं, परिवार का घमंड होती हैं और गर्व और सम्मान पिता का ये बेटियां। बेटियां पिता के लिए गर्व होती हैं, बेटियां पिता के लिए गर्व और सम्मान होती हैं। सृष्टि को चलाने वाली भी बेटियां, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों की ही जरूरत पड़ती है। ममता और प्रेम का समन्वय बेटियां, ममता और प्रेम दोनों का योग है, दोनों का समन्वय है। कौन? ये बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। इन पंक्तियों का अर्थ एक बार फिर से देखते हैं। होती है गुरूर परिवार का, क्या कह रहा है पंक्ति में कि होती है गुरूर परिवार का ये बेटियां, है गर्व और सम्मान पिता का। क्या कह रहा है? होती है गुरूर परिवार का ये बेटियां और होते हैं गर्व और सम्मान पिता का ये बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। कवि ने कहा कि बेटियां जो है पिता की क्या है? गुरूर होती हैं, पिता की गुरूर होती हैं और गर्व और सम्मान दोनों पिता को ये प्रदान करती हैं। कौन? बेटियां। तो देखिए करा, होती है गुरूर परिवार का ये बेटियां, होती हैं गुरूर परिवार का ये बेटियां। बेटियां परिवार का गर्व होती हैं, गर्व और सम्मान पिता का है बेटियां, और पिता के लिए गर्व और सम्मान दोनों होती हैं। कौन? ये बेटियां। गुरूर सिर्फ परिवार का होती हैं, गर्व और पिता के लिए गर्व और सम्मान दोनों होती हैं ये बेटियां। सृष्टि को चलाने वाली भी बेटियां, सृष्टि को चलाने के लिए इन्हीं बेटियों की जरूरत पड़ती है। ममता और प्रेम का, ममता और प्रेम का समन्वय ये बेटियां, ममता और प्रेम दोनों का संयोग है ये बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, करा है सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं बेटियां, सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं बेटियां। आत्मसम्मान भी बनाए रखती हैं बेटियां, स्वयं भूखी रहकर सबकी भूख मिटाती हैं बेटियां। नौकरी और घर भी साथ साथ चलाती हैं बेटियां। इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां। यहाँ पे कह रहा है, कवित्री वंदना चड्ढा जी कह रही हैं, सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं बेटियां। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, सबको क्या करती? बहुत धैर्य के साथ ये सहन कर लेती हैं, उसको झेल लेती हैं, उसको अपने शरीर में धारण कर लेती हैं और उसको सह करके चुप रहती हैं, किसी से कुछ कहती नहीं हैं। आत्मसम्मान भी बनाए रखती हैं, अपना आत्मसम्मान को भी ये बेटियां क्या करती हैं? अपनी प्रतिष्ठा को, आत्मसम्मान माने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखती हैं। सब कुछ सहकर भी चुप रहती हैं बेटियां। कष्ट दुख सुख आदि को सह करके ये बेटियां चुप रहती हैं और अपनी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखती हैं ये बेटियां। स्वयं भूखी रहकर सबकी भूख मिटाती हैं बेटियां। बेटियां स्वयं भूखी रह जाती हैं और अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती हैं बेटियां। नौकरी और घर भी साथ साथ चलाती हैं बेटियां। आज की बेटियां नौकरी भी कर रही हैं और उसके साथ साथ अपने घर और परिवार को भी चला रही हैं। बेटियां इसलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है
बेटियां करा, इसीलिए तो बचानी है बेटियां और पढ़ानी है बेटियां, कवित्री वंदना चड्ढा कर रही हैं कि इसीलिए बेटियों को पढ़ाना है और बचाना है। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री वंदना चड्ढा ने हम लोगों को यह संदेश देने की कोशिश किया है कि बेटियों को हमें बचाना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहिए, महिला पुरुष लड़का लड़की में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको समान ढंग से शिक्षा का अधिकार देना चाहिए। तभी हमारा देश, हमारे देश के लोगों का विकास हो सकेगा और तभी हम अच्छे से अच्छे कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। इस बेटी नामक कविता के माध्यम से कवित्री वंदना चड्ढा ने यही संदेश देने की कोशिश किया है कि जिसके विचार में लड़का और लड़की का भेद हो, उस भेद को मिटा करके लड़का और लड़की को समान भाव से देखें और समान भाव से उनकी शिक्षा दें और समान भाव से उनकी रक्षा करें। वे बेटियां बेटों से कम नहीं होती है। माता पिता और सास ससुर दोनों परिवारों को ठीक से ये निभा सकती हैं, दोनों परिवारों की मर्यादा को ठीक से बना रख सकती हैं। इसलिए बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना चाहिए। तो हमारा बेटी नामक पाठ का फर्स्ट वीडियो था। सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे जिसमें इस पाठ से संबंधित प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर हम लोग इसके सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट को आप लोग पूरा देखें और देखने के बाद इसको किस तरीके से लय के साथ गाया जाता है आप भी गा करके इसको कोशिश करें गाने की, और गाने के साथ साथ इनके जो शब्द, इनकी मीनिंग दी गई है उसको एक दो बार पढ़ें और जैसा मैंने इन लाइनों का अर्थ बताया, एक एक शब्दों को एक दो बार वीडियो देखिए तो इससे आने वाले सारे प्रश्नों को आप आसानी से कर पाओगे और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा।